स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और क्या होगा अगर आप किसी ट्राइबल पर्सन को लें और उसको मॉडर्न दुनिया में आप उसको ले आएँ और उसे अचानक पता चले क्या होता है। टार्ज़न और ऐसी कई मूवीज़ आई हैं जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर हुआ है। तो आज ऐसे ही एक मूवी की हम बात करेंगे जिसका नाम है गॉड्स मस्ट बी क्रेज़ी। तो मूवी की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। एक ट्राइब के बारे में हमें बताया जाता है, एक कबीले के बारे में जो कि बिल्कुल प्राचीन काल की जीवन जी रहे हैं। 19 आई थिंक 70s या 80s की मूवी है ये। और बिल्कुल प्राचीन काल में लोग जी रहे हैं, इस तरह से बताया जाता है। अफ्रीका में कहीं पर वो पहाड़ियों में रहते हैं। ऊपर से वो देखते हैं प्लेन वगैरह जा रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या है। वो समझते हैं वो कुछ वो ऊपर से कुछ भगवान जा रहे हैं और इस तरह से उनकी थिंकिंग होती है। उन्हें पता नहीं होता कि वर्ल्ड काफ़ी आगे बढ़ चुका है 1980s में। और वो एक अपनी जीवन शैली में रहते हैं। एक दिन उन्हें अचानक एक कोका कोला का कांच का बॉटल, सॉलिड बॉटल मिलता है। और अभी तक ऐसे होता है इस ट्राइब में, हर चीज़ को मिल बाँट कर खाने का, मिल बाँट कर यूज़ करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे ही ये कोक बॉटल आता है वहाँ पर कांच का, तो पहले तो लोग इससे बहुत फ़ैसिनेट होते हैं। वो समझते हैं ये देवताओं की तरफ से, उनके देवताओं की तरफ से एक तोहफ़ा है। वो ये करते हैं कि फिर उस बॉटल के अलग-अलग इस्तेमाल वो समझने की कोशिश करते हैं। कोई उसे खेलने के लिए यूज़ करता है, कोई उससे पानी भरता है, कोई कुछ करता है, कोई उससे चटनी बनाता है। तो आप समझ गए होंगे क्या-क्या वो सोचते हैं उसके बारे में। उन्हें कुछ नहीं पता होता ये क्या है, क्यों है, इस पर क्या लिखा हुआ है। और धीरे-धीरे फिर इससे उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए नेचर में सब कुछ है, झाड़, पत्थर, खाना, भेड़-बकरी जो उनको चाहिए खाने के लिए सामान, पानी, ये सब कुछ बाँटा जा सकता है। लेकिन ये कोक की बॉटल ऐसी इंसान की बनाई हुई चीज़ है जो उनके पास एक ही पीस है और उसको बाँट नहीं सकते हैं। और उसके अनोखे होने की वजह से कोई चीज़ प्रेशियस होने का कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो फ्री रिसोर्स के आदी होते हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि सभी को वो चाहिए और उन आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो एक बंदे को ट्राइब पूरे कबीले वाले सेलेक्ट करते हैं कि ये बंदा जाएगा और इसे दुनिया के कोने पर फेंक कर आएगा। हमें इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, ये देवताओं की तरफ से कुछ ये श्राप है। यहाँ तक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जब ये बंदा अपने सफ़र पर निकलता है। और फिर स्टोरी बिल्कुल ही गियर बदल कर एक साइड ट्रैक पर चली जाती है, जहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के किरदार से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक तरह से आप कह लें चार्ली चैपलिन की तरह है। वो गिरते पड़ते रहते हैं। और वहाँ पर एक न्यू लेडी टीचर आई हैं अफ्रीका में, उस गांव में पढ़ाने के लिए, कहीं पर आसपास के गांव में, जहाँ के ये कबीले वाले होते हैं उससे कुछ दूर एक गांव होता है। वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए ये साइंटिस्ट जाते हैं। और कुछ बीच बीच में ज़बरदस्ती की एक फोर्स कॉमेडी है जो बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता, आई थिंक 1980s में शायद लोगों को बहुत हंसी आई इसको देखकर। चार्ली चैपलिन की तरह करने की, पुराने ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ की तरह फिज़िकल कॉमेडी करने की वो कोशिश करते हैं, बट वो मज़ा नहीं आया। यहाँ से मूवी ख़राब हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। फिर ये मूवी एक और स्टेप आगे अलग ही लेवल में जाती है कि एक दूसरी जगह, वहाँ उस देश के कैपिटल में कहीं टेररिस्ट आ गए हैं और उनको ढूंढ रही है वहाँ की मिलिट्री। और वो इस गांव में आकर छुप जाते हैं और उस टीचर के स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं, उस लेडी टीचर को, और उनकी पूरी क्लास के बच्चों को बंदी बना लेते हैं। और ये साइंटिस्ट और एक लोकल गाइड होते हैं वहाँ के अफ्रीकन, उनको लेकर ये निकलते हैं। और वहाँ पर उनको बीच रास्ते में फिर ये ट्राइबल बंदा मिल जाता है जो कोक की बोतल को फेंकने के लिए आया था। किसी वजह से वो अरेस्ट हो जाता है और उसकी बेल फिर ये लोग कराते हैं। और ये उसको साथ लेकर उन लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं और टाइम पर फिर ढूंढ लेते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और फिर वो जो ट्राइबल बंदा है वो अपने रास्ते पर वापस चला जाता है। और एक ऊंचे पहाड़ पर वो पहुंचता है जहां से बादल दिख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ कभी कभी बहुत ऊंचे हो तो बादल टच होने लगते हैं, जैसे आप जानते हैं। तो वो समझता है कि मैं दुनिया के एंडिंग पर पहुंच चुका हूँ। तो वो कहता है चलो भगवान का शुक्र है मैं यहाँ तक आ गया हूँ और अब मैं इस बॉटल को फेंक दूँगा। और वो उसे फेंक देता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, शुरुआती सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छे से समझाया गया है, एज ए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में थोड़ा सा नरेशन के साथ बताया गया है। और शुरुआत के सीन्स बहुत अच्छे हैं, आपको देखकर बहुत मज़ा आता है। और हाई कॉन्सेप्ट है, आपको लगता है अरे क्या कुछ अच्छा हो रहा है करके, आगे स्टोरी कुछ अच्छा शेप लेगी। लेकिन फिर स्टोरी एक अलग ही साइड ट्रैक पर चली जाती है और वो वैसे मज़ा नहीं आया। तो मुझे इस स्टोरी से ज़्यादा जो इनके डायरेक्टर है, जेमी उइस करके एक डायरेक्टर थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में वो रहते थे आई थिंक, पर वो वाइट थे। तो उनकी रियल लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी, जहाँ पर कई साल उन्होंने अफ्रीका में टीचिंग की और फिर वो डॉक्यूमेंट्रीज़ एनिमल्स पर बनाते थे और फिर वो फिल्म मेकर बन गए एक एज में आकर। और इस मूवी में जो ट्राइबल का जो रोल किया है जिस एक्टर ने, वो ढूंढ कर एक्चुअली जेमी साहब लेकर आए थे। 3 महीने उनको लगे
और रियल ऐसे एक ट्राइब के बंदे को वो पकड़ कर लाए थे, और उस बंदे को पैसे के बारे में, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, रियल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको ये बताकर कन्विंस किया गया, हमारे साथ तुम्हें 1 आध महीना रहना होगा, शूटिंग हम करेंगे, इस तरह से हम फिल्में बनाते हैं, उसे समझाया गया। और उससे ये कहा गया कि इसके बदले में तुम्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाएगा, रहने को आराम से जगह दी जाएगी, और फिर तुम्हें वापस लाकर छोड़ देंगे। तो वो बंदा समझ ही नहीं पाया कैसे क्या होता है। जब भी वो कुछ उसको लेकर जाते, वो कहता प्लेन में बिठाकर उसे ले गए, तो उसको लगा ये सब जादू से हो रहा है, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ उस बंदे के पल्ले ही नहीं पड़ा। तो ये मुझे अपने आप में, ये एक्चुअली इस मूवी के बिहाइंड द सीन वाली स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मूवी से भी ज़्यादा। इस पर एक मूवी बननी चाहिए। वैसे तो मूवी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन हुआ है कि एक रियल बंदे को उठाकर जो रियल एक्सपीरियंस करवाया है इन्होंने, उस पर मूवी बननी चाहिए। तो बहुत ही अजीब मूवी है। हो सकता है 1980 में लोगों को फ़नी लगी, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, क्रिटिक्स की तरफ से तारीफ़ है। इसलिए मैंने इस मूवी को चेकआउट किया। मैंने कहा ऐसा क्या है इस मूवी में जो इतनी तारीफ़ हो रही है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा निकला नहीं। और मुझे ऐसी अवार्ड विनिंग मूवी वाली कोई फ़ील नहीं आई। इसको एक ग्रैंड प्रिक्स करके एक अवार्ड होता है फ़िल्म फेस्टिवल का, उसमें कॉमेडी फ़िल्म में इसको अवार्ड मिला है। तो मुझे लगा भाई साहब क्या क्या ही मज़ेदार मूवी होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, ऐसा भी हो जाता है। ज़माने में टेस्ट बदलते हैं, और पता नहीं क्या बेसिस पर लोगों को अवार्ड मिल जाते हैं। तो डायरेक्टर साहब की रियल लाइफ की मैं बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने अच्छी स्ट्रगल की है, अफ्रीका में बहुत चीज़ों को कवर किया है, जानवरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मूवी मेरे हिसाब से बकवास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।